आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हर घर, हर गली में गूंज रहा है। हमारी शादियां टूट क्यों रही हैं? जो रिश्ते 7 जन्मों के लिए बनते थे, वो अब 7 महीने भी नहीं टिकते। तलाक अब सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि टूटते दिलों और बिखरते परिवारों की हकीकत है। हाल ही में जब मैरी कॉम जैसी चैंपियन अपने पति से अलग हुई, तो यह सिर्फ एक हाई प्रोफाइल तलाक नहीं था, बल्कि इस गहरी समस्या का संकेत था। अगर उनके जैसे मजबूत लोगों की शादी में मुश्किलें आ सकती हैं, तो आम इंसान का क्या? यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक समस्या है। परिवार टूटने का सबसे बड़ा असर बच्चों पर पड़ता है। उनका बचपन, मानसिकता और भविष्य सब कुछ दांव पर लग जाता है। समाज में अकेलापन, डिप्रेशन और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। लोग शादी के नाम से डरने लगे हैं। शक और असुरक्षा ने रिश्तों की नींव को हिला दिया है। हमें समझना होगा कि इन टूटते रिश्तों के पीछे असली वजहें क्या हैं। शहरीकरण, सोशल मीडिया, बदलती जीवन शैली, इन सब का क्या रोल है? महिला सशक्तिकरण और कानूनी उलझनों ने भी रिश्तों को जटिल बना दिया है। हमारा मकसद किसी को दोष देना नहीं, बल्कि सच्चाई को समझना है। खुशहाल समाज की नींव मजबूत परिवारों से बनती है, और मजबूत परिवार मजबूत रिश्तों से। चलिए इस सफर में इन सवालों की तह तक चलते हैं। मैरी कॉम और उनके पति के अलगाव की खबर सिर्फ एक सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी नहीं, बल्कि समाज के लिए आईना है। उनकी जोड़ी त्याग और सहयोग की मिसाल थी। जब इतना प्यार और त्याग भी रिश्ता न बचा सके, तो कमी कहां रह गई? ऑनखोलर के चुनाव हारने और आर्थिक दबाव ने तनाव बढ़ाया। यह दिखाता है कि बाहरी दबाव रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं। मैरी कॉम की कहानी बताती है कि सफलता के पीछे भी अकेलापन और संघर्ष छिपा होता है। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ते को मेहनत और समझदारी चाहिए। हमारे आसपास भी ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। कभी पैसों की तंगी, कभी करियर का तनाव, कभी परिवार की दखलंदाजी। शादी 2 दुनियाओं का मिलन है, और जब उम्मीदें टकराती हैं, तो नींव हिल जाती है। हमें दूसरों की जिंदगी को बाहर से देखकर राय नहीं बनानी चाहिए। सोशल मीडिया की हंसती मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। मैरी कॉम ने प्राइवेसी की अपील की। यह दिखाता है कि मुश्किल घड़ी में सहारे की जरूरत होती है, जजमेंट की नहीं। उनकी कहानी हमें संवेदनशील बनना सिखाती है। हर इंसान के दिल में वही भावनाएं होती हैं, चाहे वो कोई भी हो। मेट्रो शहरों में तलाक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शहरीकरण और तेज जीवन शैली रिश्तों को कमजोर बना रही है। हर कोई करियर और पैसे की दौड़ में इतना खो गया है कि अपने सबसे करीबी रिश्तों के लिए वक्त ही नहीं बचता। न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ा है। पहले संयुक्त परिवारों में बुजुर्ग सलाह देते थे, अब पति पत्नी अकेले हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी हो जाती हैं। शहरों ने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया है। अब मैं और मेरी खुशी सबसे जरूरी हो गई है। एडजस्टमेंट की जगह यूज एंड थ्रो कल्चर ने ले ली है। लोग अब समझौता करने को तैयार नहीं हैं। अगर रिश्ते में खुशी नहीं, तो छोड़ देना ही बेहतर मानते हैं। आर्थिक दबाव भी बड़ा फैक्टर है। महंगी लाइफस्टाइल, काम का स्ट्रेस और घर की जिम्मेदारियां, इन सब का बोझ रिश्तों में कड़वाहट घोल देता है। शहरों की चकाचौंध दूर से अच्छी लगती है, लेकिन ये रिश्तों की नींव को हिला रही है। हमें समझना होगा कि असली खुशी और मजबूती रिश्तों में ही है। महिला सशक्तिकरण ने समाज में बड़ा बदलाव लाया है। महिलाएं अब पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं। शहरी इलाकों में 70% तलाक के मामले महिलाएं ही फाइल कर रही हैं। यह दिखाता है कि अब वे सम्मान और बराबरी के लिए समझौता नहीं करती। यह बदलाव सकारात्मक है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कभी कभी आजादी और कानूनी अधिकारों का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। व्यक्तिवाद की सोच के कारण कुछ महिलाएं मामूली मतभेदों पर भी रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लेती हैं। धैर्य और सहनशीलता कम हो रही है। महिला सशक्तिकरण का मतलब पुरुषों का विरोध नहीं, बल्कि बराबरी है। एक मजबूत रिश्ता दोनों की जिम्मेदारी है। आजादी का सही इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें समझदारी से सुलझाना जरूरी है। संतुलन ही स्वस्थ समाज की नींव है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून जैसे 498A, अब BNS 8586 ने लाखों महिलाओं को न्याय दिलाया है, लेकिन हाल के सालों में इनका दुरुपयोग भी बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। कई बार ये कानून पति और उसके परिवार को परेशान करने के लिए हथियार बन जाते हैं।
498A एक गैर जमानती अपराध है। सिर्फ शिकायत पर ही गिरफ्तारी हो सकती है। कई निर्दोष परिवार सालों तक अदालतों के चक्कर काटते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 80 to 85% मामले झूठे साबित होते हैं, लेकिन तब तक आरोपी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। दिसंबर 2024 के रिंकू भी केस में 4 महीने की शादी के बाद पत्नी ने 500 करोड़ की एलिमनी मांगी। मामला 12 करोड़ में सुलझा। यह दिखाता है कि कानून का डर कैसे दबाव बन जाता है। झूठे केसों का डर, सामाजिक बदनामी और आर्थिक बोझ पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। जरूरत है कि कानून संतुलित हो, पीड़ितों की रक्षा करें, लेकिन निर्दोषों को सजा न मिले। सोशल मीडिया पर हम सब दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखते हैं। शानदार छुट्टियां, महंगी चीजें, मुस्कुराते चेहरे। इससे हमारी असल जिंदगी फीकी लगने लगती है। शादीशुदा जिंदगी पर यह अधूरी उम्मीदें भारी पड़ती हैं। लोग अपने पार्टनर से अवास्तविक उम्मीदें पाल लेते हैं, और जब असलियत सामने आती है तो निराशा और झगड़े शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया ने प्राइवेसी खत्म कर दी है। लोग अपने रिश्ते की हर बात ऑनलाइन शेयर करते हैं। इससे रिश्तों पर दिखावे का दबाव बढ़ता है। खुश रहने का नाटक, लाइक्स की चिंता, यह सब रिश्ते की आंतरिक मजबूती को खत्म कर देता है। सोशल मीडिया बेवफाई को भी आसान बना रहा है। पुराने दोस्तों से जुड़ना, नए लोगों से मिलना अब आसान है। छोटी सी बात कब इमोशनल अफेयर में बदल जाए पता नहीं चलता। डिजिटल बेवफाई भरोसे को खत्म कर रही है। हमें समझना होगा कि सोशल मीडिया और असल जिंदगी में फर्क है। अपनी खुशी दूसरों की तस्वीरों में ढूंढना बंद करना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 85 साल लंबी स्टडी ने साबित किया, असली खुशी और सेहत का राज मजबूत रिश्तों में है, न कि पैसे या शोहरत में। जिनके परिवार और दोस्तों से गहरे रिश्ते थे, वे ज्यादा खुश और सेहतमंद रहे। अकेलापन सेहत और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे है। हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन खुश रहना भूलते जा रहे हैं। रिश्तों से ज्यादा चीजों को महत्व देने से अकेलापन बढ़ रहा है। हार्वर्ड की स्टडी का सीधा संदेश, अपने रिश्तों में इन्वेस्ट करें। अपने जीवन साथी, माता पिता, दोस्तों को समय दें। टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन इंसानी रिश्तों की जगह नहीं ले सकती। खुशी कोई मंजिल नहीं, यह सफर है। अच्छे रिश्तों के साथ जिया जाता है। शादी का फैसला सोच समझ कर ले। सिर्फ सुंदरता या पैसा नहीं, इंसान के व्यवहार और सोच को गहराई से समझे। पहला रेड फ्लैग, पैसों का लालच। अगर कोई सिर्फ आपकी सैलरी, प्रॉपर्टी या महंगी चीजों में रुचि रखता है तो सावधान रहें। दूसरा रेड फ्लैग, गुस्सा और बदतमीजी। असहमति पर चिल्लाना, गालियां देना या हमेशा आपको गलत ठहराना, ये संकेत हैं कि रिश्ता आगे चलकर जहरीला हो सकता है। तीसरा रेड फ्लैग, झूठ बोलना और बातें छिपाना। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है। अगर कोई इंसान अपने परिवार के सामने आपकी बात नहीं रख पाता या हर फैसले के लिए घर वालों पर निर्भर है, तो यह भी खतरे का संकेत है। इन संकेतों को पहचानें और भावनाओं में बहकर फैसला न लें। सही जीवन साथी चुनना आपकी खुशहाल जिंदगी की पहली शर्त है। तो तलाक क्यों बढ़ रहे हैं? हमने कारण देखे, अब समाधान क्या है? हमें कानूनी, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाना होगा। कानूनों को संतुलित बनाना जरूरी है। महिलाओं को सुरक्षा मिले, लेकिन निर्दोषों को सजा ना हो। सामाजिक स्तर पर शादी को स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि बराबरी, सम्मान और जिम्मेदारी का बंधन मानना होगा। बच्चों को बचपन से ही रिश्तों की अहमियत, एडजस्टमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस सिखानी होगी। व्यक्तिगत स्तर पर जल्दबाजी न करें। जीवन साथी को जानने के लिए वक्त दें। उसके वैल्यूज, सोच और व्यवहार को समझें। लड़कों को समझना होगा कि उनकी पार्टनर बराबर की साथी है। घर के कामों में हाथ बंटाएं, इमोशनल सपोर्ट दें। लड़कियों को भी धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ने की बजाय उसे संभालने की कोशिश करें। परफेक्ट पार्टनर नहीं होता, मिलकर रिश्ते को परफेक्ट बनाना पड़ता है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो रिश्तों को बचाया जा सकता है।